एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि काफी लंबे समय पहले एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसके आइडियाज एंड थ्योरीज को बाकी के साइंटिस्टों की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को और बेहतर नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें आर्टिफिशियली इन्वॉल्व करना चाहता था, जिससे इंसान ज़्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट बन सके। लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके बाद उसने ये सब अकेले करने का फैसला किया और 70 साल की मेहनत करने के बाद उसे अपने काम के नतीजे भी मिलने लगे। जिसके बाद उसने सबसे पहले तो खुद को फिर से जवान किया और साथ ही अपने बहुत सारे क्लोन बनाए एंड फिर अपनी लैब को हाउस ऑफ एवोल्यूशन का नाम दिया और उसके बाद वो इंसानों और जानवरों पर प्रयोग करने लगा। अब इतने विस्तार में सब कुछ सुनने से साइतामा का दिमाग खसकने लगता है, जिससे जिनोस उस गोरिल्ला से कहता है कि मेरे मास्टर बहुत ही बिजी इंसान है, इसलिए जो भी बताना है 20 शब्दों के अंदर बताओ। वो गोरिल्ला सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे बॉस साइतामा की बॉडी में इंटरेस्टेड हैं। ये सुनकर साइतामा जल्दी से बोलता है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे जिनोस कहता है कि नहीं मास्टर, आप गलत समझ रहे हो, वो आपकी बॉडी के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर से कोशिश करेगा। तो साइतामा कहता है तो फिर चलो उसके पास। जिनोस कहता है अभी? साइतामा बोलता है हाँ, क्योंकि कल मार्केट में सेल लगी है, इसलिए कल तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। वहीं वो गोरिल्ला अपने बॉस को साइतामा और जिनोस के आने का सिग्नल देता है। जिनोस उससे पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन में तुम्हारे अलावा और कितने साइबॉर्ग बनाए गए, क्या उनमें से किसी एक ने पूरे के पूरे शहर को तबाह किया था? वो गोरिल्ला कहता है मुझे इन सब की कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं उस साइंटिस्ट को गोरिल्ला की वजह से पता चल जाता है कि साइतामा और जिनोस उसकी तरफ आ रहे हैं और कहता है कि अगर वो दोनों यहाँ पर पहुँच गए तो वो हमारी सारे की सारे रिसर्च को खत्म कर देंगे, इसलिए अब हमें कार्नेस काबुटो को खोलना होगा। ये नाम सुनते ही सारे क्लोन डरने लगते हैं। कुछ बोलते हैं कि ये पागलपन होगा, कुछ कहते हैं कि यही एक चारा है और कुछ तो साइंटिस्ट को ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट किसी की भी नहीं सुनता है और अपनी बिल्डिंग के आउट ऑफ फ्लोर्स के ट्रैप्स को ऑन कर देता है और कहता है कि अगर किस्मत अच्छी रही तो वो इन ट्रैप्स को पार नहीं कर पाएंगे। वहीं जिनोस साइतामा से कहता है कि मास्टर, मुझे नहीं पता था कि हम दौड़ कर आने वाले हैं, मुझे लगा था कि आप उड़ सकते हो। साइतामा कहता है कि इंसान नहीं उड़ सकते हैं। जिनोस कहता है कि ये तो कमाल की बात है, क्योंकि आप फिर भी कहीं पर भी लेट नहीं होते हो। तो साइतामा कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि मैं तो कभी कभार ही टाइम पर पहुंचता हूँ। इसके बाद दोनों हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और साइतामा फ्लोर्स गिन ही रहा होता है। इतने में तो जिनोस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देता है। साइतामा कहता है कि ये तुमने क्या किया, कम से कम उन्हें एक मौका तो देना था। तभी उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखता है। वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग तो बेसमेंट के नीचे ही थे और साइंटिस्ट के कुछ क्लोन काबुटो पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें मार देता है। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आकर कहता है कि तुमने फिर से मेरे कुछ क्लोन्स को मार दिया, अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। काबुटो कहता है कि मुझे भला क्यों अच्छा लगेगा, मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे पावरफुल योद्धा हूँ, उसके बावजूद मैं यहाँ पर कितने टाइम से बंदी बना हुआ हूँ। साइंटिस्ट कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तुम्हारे अंदर इंसानियत की कमी है, इसलिए और कोई चारा नहीं था। यह सुनकर काबुटो हंसता है और कहता है कि मैं इंसानों की स्पेसिस का एवोल्यूशन हूँ, मेरी इंटेलिजेंट और फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, तुम एक फेलियर हो, तुम चाहो तो मुझे भी मार सकते हो, मेरी जगह मेरा कोई ना कोई क्लोन ले लेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक को मेरे लिए पकड़ना होगा, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसे हरा सकता है। वहीं जिनोस और साइतामा बेसमेंट में आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी जिनोस को कुछ अपनी तरफ आने का एहसास होता है, क्योंकि काबुटो उस साइंटिस्ट को पकड़कर आ रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो 2 लोग हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? साइंटिस्ट कहता है वो राइट वाला, जिससे काबुटो जिनोस का कुछ ऐसा हाल करता है कि अटैक में और साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। साइतामा भी जिनोस का ऐसा हाल देख फाइट के लिए हाँ कर देता है और दोनों कॉम्बैट रूम में पहुंचते हैं। साइतामा काबुटो से कहता है कि मुझे निराश मत करना। तभी जिनोस वहां पर आ जाता है। काबुटो कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद जिनोस काबुटो पर अटैक कर देता है, लेकिन बहुत सारे अटैक करने के बाद भी काबुटो को कुछ भी नहीं होता है और वो जिनोस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो सीधे साइतामा की गोदी में जाकर गिरता है। लेकिन इसके बाद भी जिनोस हार नहीं मानता और उसके ऊपर एक और पावरफुल अटैक करता है।
लेकिन काबूटो अपनी एक फूंक से ही उसी की आग उसी पर रिटर्न कर देता है, जिससे जिनोस के बालों का कुछ ऐसा हाल होता है। इसके बाद फाइनली काबूटो अपनी फुल स्पीड में साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन साइतामा अपनी पलक तक नहीं झपकाता। ये देखकर काबूटो की हालत पतली हो जाती है और कहता है कि इस इंसान ने अपने आप को पूरा खुला छोड़कर रखा है, इसके बावजूद भी मेरी सारी शक्तियां इससे खतरे का संकेत दे रही हैं। और साइतामा से कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने। काबूटो की ऐसी हालत देखकर जिनोस और वो साइंटिस्ट भी चौंक जाते हैं। इसके बाद साइतामा कहता है कि तुम्हें सच में ये जानना है कि मैं इतना पावरफुल कैसे बना, तो सुनो जिनोस, तुम भी ध्यान से सुनना। तभी वो साइंटिस्ट आकर कहता है कि मुझे भी जानना है। साइतामा कहता है कि अब तुम कौन हो। खैर जो भी हो सुनो, लेकिन जो भी मैं बताने वाला हूँ उस पर तुम्हें डटे रहना होगा। मैंने लगातार 3 सालों तक डेली 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग की है, और एक दिन में जितना कम से कम हो सके उतना खाना खाया है। कभी कभी तो सिर्फ एक केला खाकर काम चलाया है। जितनी चाहे गर्मी हो मैंने फिर भी एसी नहीं चलाई, ताकि मैं मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मेरा शरीर और दिमाग इसे करने से साफ मना करते थे। इस ट्रेनिंग में मेरे बाल भी उड़ गए, मैंने खून की उल्टियाँ तक की, लेकिन मैं एक भी दिन चूका नहीं इस रूटीन से। और आज देखो मैं 3 साल बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ये सुनकर जिनोस साइतामा भड़क जाता है और कहता है कि मास्टर, इस सिंपल सी ट्रेनिंग से कोई भला कैसे इतना ताकतवर बन सकता है। मैं आपका शिष्य इसलिए बना ताकि मैं आप जितना पावरफुल बन पाऊँ, आपकी ताकत का राज समझ पाऊँ, ना कि आपकी इस बकवास सुनने के लिए। बाकी भी जिनोस की बात से सहमत होते हैं। तो साइतामा कहता है कि जिनोस, तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, मैंने बस यही किया था। जिनोस को यह ट्रेनिंग इसलिए नॉर्मल लग रही है क्योंकि जिनोस अब एक रोबोट है, लेकिन एक इंसान के लिए ये रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, वो भी 3 सालों तक। बहुत से लोगों ने ये सच में करने की कोशिश की थी, लेकिन वो 2 से 3 महीने ही टिक पाए। अब साइतामा की ये बातें सुनकर काबूटो को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने काइंडनेस मोड को ऑन करता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी पावर का राज नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं इस मोड में तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, और जब मैं इस मोड में आता हूँ तो मैं 1 हफ्ते तक कंट्रोल से बाहर रहता हूँ। और आज शनिवार है और मैं तुम्हें मारने के बाद सिटी की तरफ जाऊंगा और अगले शनिवार तक वहां पर तबाही मचाऊंगा। साइतामा ये सुनकर चौंक जाता है। तभी काबूटो साइतामा पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक करता जाता है। साइतामा मार खाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने कहा था कि आज शनिवार है, मुझे लगा था कि कल शनिवार है, मतलब कि आज इस सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है। वहीं वो साइंटिस्ट साइतामा को मार खाते हुए देख कहता है कि मेरी क्रिएशन कभी गलत नहीं हो सकती, काबूटो को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी साइतामा फिर से सिर्फ एक ही पंच में उसे भी मार देता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं बर्बाद हो गया। साइंटिस्ट कहता है कि आखिर ये कौन है और इतनी देर से ये क्या बोल रहा था। तभी जिनोस उसे बताता है कि मास्टर इस सेल की बात कर रहे हैं। और जिनोस साइतामा से कहता है कि मास्टर, सेल खत्म होने में अभी भी 4 घंटे बचे हैं, अगर हम जल्दी से यहाँ से निकले तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। साइतामा ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और वहाँ से दीवार तोड़कर जल्दी से निकल जाता है। ये सब देखकर वो साइंटिस्ट शॉक में रहता है और बोलता है कि शायद अब मुझे यहीं पर ही रुक जाना चाहिए, शायद मैं ही हूँ जिसे अब बदलने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर आप भी यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड